आज अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। जब कोई पिटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज की? सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। और अकलियती फैसले को मानकर उस पर बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो यह काबिल कबूल नहीं है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान। मुतनाज़िया बेंच इस पिटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी। 13 सियासी जमातों को सुना ही नहीं गया। आइन की तशरीह अपनी मर्जी से नहीं की जा सकती। अब इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन का उसूल नहीं, पंजाब में फैसला कर दिया गया। पार्लियामेंट ने भी फैसले को इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में मुदाखलत करार दिया। एक लाडले फॉरेन एजेंट की सहूलतकारी काबिल कबूल नहीं। साजिश और खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अक़लीती फैसला मुसल्लत किया गया। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, इनमें ढकेलती नहीं। नून लीगी कायद का ट्वीट। जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तिलाफी नोट के साथ अब 4 जज रिकॉर्ड पर हैं। वाज़े हो गया, इंतखाबात केस में आने वाला फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो ओहदा किसी और को सौंप दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। अवामी नेशनल पार्टी का भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। इस्तीफा ना आया तो ईद के बाद अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ेंगे। एमएल वली खान का इस्लामाबाद जाने और मुहिम चलाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये तय कर चुके हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक मरियम नवाज की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारे खुशामदीद भी आपका बेड़ा गर्क करवाते हैं। क्या परसों हुकूमत ये पैसे ट्रांसफर करेगी? यानी अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर अगला मरहला शुरू होगा जिसमें कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज कह चुके बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। फैसले तस्लीम करना सब पर लाजिम। पूरी कौम अदालत के पीछे खड़ी है। जब हुकूमत में हो तो बहुत से खुशामदी बेड़ा गर्क करवाते हैं। कुछ लोग मरियम नवाज की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। इंतखाबात से मुतालिक खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जिस तरह नोटिस लिया गया, इससे अदालत के बाहर बैठे आम आदमी के जहन में सवाल उठते हैं। समात से माजरत की, ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। आर्टिकल 63 की तशरीह के 2 रस नताइज मुरतब हुए। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी और आज़ादी के हवाले से एतराज़ात से बचा जा सकता था। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट जारी। कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से इत्तिफाक। सियासतदानों को अपने मामलात मुतालिका फोरम पर हल करने चाहिए। नोट का मतन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ से मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नफरतअंगेज़ी से मुआशरा तकसीम और कौमी सलामती मुतासर हुई। सोशल मीडिया पर दरपर्दा अहदाफ की आड़ में इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीले प्रोपेगेंडे ने भी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया।
कौमी सलामती कमेटी ने अवाम को रिलीफ की फराहमी को मरकजी हैसियत की हामिल करार दे दिया। कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी की हालिया लहर कालेदम TTP के साथ नरम गोशा रखने की पॉलिसी का नतीजा है। हम दुश्मनों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों की वापसी से मुल्क की अमन और इस्तेहकाम मुतासर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। अर्ज़ पाक को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए नए ऑपरेशन की मंजूरी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की मईशत पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF से मुज़ाकरात और दोस्त ममालिक के वादों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल के बायस इसहाक डार का दौरा अमरीका मनसूख। आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलासों में शिरकत शेड्यूल थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से भी मुलाकातें करना थी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए आईनी मुद्दत से ताख़ीर की हिमायत नहीं करेगी। अक्सरियती पर अक़लियती फैसले को फ़ौक़ियत मौजूदा बहरान की एक वजह। इदारे का वक़ार मजरूह नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें बातचीत के लिए मुश्तरका लाए-हमल अपनाएं। जियाली क़यादत के फैसले का एलामिया जारी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। ये कहते हैं कि तराजू के पलड़ों को बराबर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है, ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। और बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो आईनी तकाजा है। इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है। इस मुल्क ने इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलना है। और मैं इनसे सिर्फ ये इस्तदा करूंगा कि हिम्मत करो, अवाम को फेस करो। हुक्मरानों की दिलचस्पी पलड़ों में नहीं, तराजू पकड़ने में है। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। अदालत ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया। हुकूमत का हर इक़दाम तौहीन अदालत और आइन शिकनी के ज़ुमरे में आता है। हिम्मत करें, मैदान में आएँ और इलेक्शन कराएं। शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादों की मंजूरी गैर आईनी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हर हालत में होंगे। तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीतेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्ताक गनी से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना रमना में बगावत पर उकसाने और इज्जत नफ्स मजरूह करने पर पर्चा कट गया। PTI चेयरमैन ने आला इदारे के अफसर पर इल्जाम तराशी की। FIR का मतन। डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार अली अमीन गंडापुर अदालत पेश। PTI रहनुमा दोनों मुकदमात से डिस्चार्ज। 6 रोज के लिए सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। कागजात मुकम्मल न होने पर पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस साथ न ले जा सकी। सऊदी अरब ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए $24 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए कर्जा SFD और पाकिस्तान की शिराकत से मिला। डैम की तामीर से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में इजाफा। शोहदा फैमिली वेलफेयर पर 16.5 है। सेविंग अकाउंट्स पर 18.50। पेंशनर अकाउंट्स के लिए सालाना मुनाफा 16.5% कर दिया गया। रेगुलर इनकम और डिफेंस सर्टिफिकेट्स पर भी शरह में इजाफा। इतलाक 10 अप्रैल से होगा। महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते के दौरान 8.92% इजाफा। मजमूई शरह 44.49 तक पहुंच गई।
आटा, चीनी, दालें, चावल, दूध और अंडे भी महंगे। बुनियादी अशिया पहुंच से दूर होने पर शहरी परेशान। खानेवाल के इलाके कच्चा-खूह में खानदानी दुश्मनी पर 2 भाई कत्ल। मुलजिमों की फायरिंग से औरंगजेब और परवेज मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में तरबीती कैंप का पहला रोज। ऊपरी हेड कोच अब्दुर्रहमान की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पहला मैच 14 अप्रैल को शेड्यूल। सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान भी कर दिया गया। मोहम्मद अब्बास की काउंटी क्रिकेट में तबाहकुन बॉलिंग। फास्ट बॉलर के नॉटिंघमशायर के खिलाफ पहली इनिंग्स में 49 रन देकर 6 शिकार। पूरी टीम 185 स्कोर पर ढेर।